हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपनी सोलर अकेडमी में। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, अपनी इस अकेडमी पर 82 की तैयारी करवाई जा रही है और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है तत्सम तद्भव, जिसमें हम आपको तत्सम तद्भव की पहचान करना बताएंगे कि कौन सा शब्द तत्सम होता है और कौन सा शब्द तद्भव होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने शब्द याद रख सकते हैं? 100 रख सकते हैं, 200 रख सकते हैं, 300 रख सकते हैं, 400 रख सकते हैं, 500 रख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर आपको कोई ऐसा शब्द पूछ लिया जाए जो आपने ना पढ़ा हो, तो ऐसे में आपका एक नंबर तो कट जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आज हम तत्सम तद्भव की ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जिसमें आप शब्दों को देखकर बता देंगे कि ये तत्सम है या तद्भव है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साथ में आज आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और साथ में नोट्स बनाते रहे, क्योंकि आपको एक बार देखने में ही सब कुछ याद नहीं रहेगा और आप बाद में इसको भूल जाओगे। इसलिए साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है तत्सम, यानी तत्सम किसे कहा जाता है। तत्सम का जो हम संधि विच्छेद करते हैं वो होता है तत् जमा सम, यानी कि तत् धन सम। तत् का मीन जो होता है उसके, और सम का मीन जो होता है समान, यानी किस उसके समान। किसके समान? यानी संस्कृत के समान। संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन किए सीधे हिंदी में आ गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो संस्कृत के जो शब्द बिना परिवर्तन किए सीधे हिंदी में आ गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अग्नि हो गया, स्त्री हो गया, हस्त हो गया, पुत्र हो गया, श्यामल हो गया, ये सब क्या है? ये तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं, आगे तद्भव। तद्भव किन्हें कहता है? तद्भव का हम संधि विच्छेद करते हैं। तद्भव का संधि विच्छेद होता है तद धन भव। तद का मीन जो होता है उससे, भव का मीन जो होता है होना, यानी कि उससे होना। ऐसे शब्द जिनका संस्कृत से ही जन्म हुआ है, पर आज उनका स्वरूप बदल गया है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। देखो कैसे, जैसे तत्सम में होता है गृही और उसका स्वरूप बदलकर तद्भव में क्या बन गया है? घर। कर्पूर का क्या बन गया है? कपूर बन गया है। हस्त का हाथ बन गया है। क्षीर का खीर बन गया है। इसलिए इनको तत्सम और तद्भव कहा जाता है। देखो तत्सम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके पैर में, यानी कि तत् की हलंत होता है यहाँ पर, और ऐसे भी लिख सकते हैं। और तद्भव को देखो, तद्भव को ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है तत्सम एवं तद्भव पहचानने के नियम। तत्सम एवं तद्भव पहचानने के नियम क्या क्या है? देखो, नियम नंबर पहला है हमारा अक्षर, यानी कि अगर आपको किसी भी शब्द में अक्षर दिख जाए वो हमेशा क्या होता है? तत्सम होता है, यानी कि अक्षर होता है, ये हमेशा तत्सम में आता है। अगर ये तद्भव में आएगा तो अक्षर का क्या बनकर आएगा? ख या छ। अक्षर का रूप किस में बदलेगा? ख या छ में बदलेगा, और ये किस में चला जाएगा? फिर तद्भव में बदला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको अक्षर दिख जाए ये हमेशा तत्सम होता है। ठीक है, और अगर तत्सम का ख या छ बनेगा तो वो हमेशा तद्भव में आता है। देखो कैसे, हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके कैसे। देखो तत्सम और तद्भव। देखो अक्षीर में अक्षर है, ये इसका क्या बन गया? अक्षीर में अक्षर है, इसका क्या बन गया? खीर बन गया। अक्षर में अक्षर है, इसका क्या बन गया? अक्षर बन गया। परीक्षा का परीक्षा बन गया। साक्षी का साक्षी बन गया। अक्षी का आंख बन गया। आगे देखो, क्षेत्र का खेत बन गया। दक्षिणा का दाहिना बन गया। मक्षिका का मक्खी बन गया। मृक्षण का मक्खन बन गया। मच्छर मत कर देना यहाँ पर, इसका मच्छर मत कर देना। ठीक है, आगे अक्षत का अच्छत बन गया। अक्षोभ में अक्षय है, इसमें एक्स का क्या बन गया? अघोट बन गया। अक्षोट का अखरोट बनेगा, यानी कि इनमें सब में क्या है?
देखो इन सब में क्या लगा हुआ है, अक्षर लगा हुआ है। इन सब में क्या लगा हुआ है, अक्षर लगा है, अक्षर लगा हुआ है। और इनका किस में चेंज हुआ है, तद्भव में आते आते इनका ये ख या छ में चेंज हो गया ये। ठीक है, इनके जो अक्षर होता है ये तो हमेशा तत्सम में आता है, और ये ख या छ में चेंज होता है तो ये हमेशा तद्भव में माना जाता है। ठीक है, आगे देखो नियम नंबर 2 क्या कहता है। नियम नंबर 2 कहता है त्र और अज्ञ, त्रय इसको ज भी बोलते हैं, ज। त्र और अज्ञ इसको हमेशा किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं, हमेशा किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं। अगर त्र का रूप चेंज होगा तो ये तद्भव में आएगा तो इसका त बनेगा, क्या बनेगा, त बनेगा, और ये तद्भव में आएगा। ठीक है, यानी कि त्र और अज्ञा किस में आते हैं, त्र और अज्ञा ये तत्सम में आते हैं, और त्र का त रूप चेंज होगा तो ये तद्भव में आएगा। ठीक है, देखो कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। देखो जैसे तत्सम में रात्रि होता है, रात्रि होता है, इसका क्या बन गया, रात बन गया। राजपुत्र का राजपूत बन गया, पत्र का पत्ता बन गया, अनंत्र का अनंत बन गया, पुत्र का पूत बन गया, त्रयोदश का 13 बन गया। आगे देखो पुत्र का पोता बन गया, यंत्र मंत्र का जंत्र मंत्र बन गया। यानी कि इनमें सब में कितना क्या है, त्र है, और इन सब में क्या बन गया इनका, इसका तद्भव रूप बनता है तो इसमें किस में चेंज होता है, हो जाता है त में चेंज होता है। ठीक है, यानी कि जो त्र होगा ये हमेशा तत्सम में आता है। आप आंख मीच कर लगा देना, अगर आपको कहीं भी त्र दिख जाए किसी भी शब्द में तो वो हमेशा तत्सम शब्द होता है। ठीक है, और अगर त्र का जब अगर चेंज होगा तद्भव में तो वो त में चेंज होगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 कहता है री। नियम नंबर 3 कहता है ये री होता है ना, ये री की मात्रा, री की मात्रा होती है, ये भी री की मात्रा। और एक हो गए र के रूप। ये र के रूप कौन से, जैसे कार्य में ये र हो गया, ग्रह में ये र हो गया, ट्रक में ये र हो गया। देखो ये र ये दोनों सेम है, ग्रह वाला और ट्रक वाला ये दोनों सेम है। लेकिन अगर जो से गुंडे वाले अक्षर होते हैं ना, जैसे ये ट हो गया, ड हो गया, ये गुंडे वाले अक्षर होते हैं, इनमें ये र ऐसे लगती है। ठीक है, ऐसे लगती है, ऐसे मत लगा ले दें आप, ऐसे मत लगा देना कभी भी, ये ऐसे नहीं तो ये हलंत माना जाएगा। ठीक है, ये ऐसे होता है ट र। ठीक है, जो ये री की मात्रा हो गई और ये र के तीनों रूप हो गए, ये हमेशा किस में आते हैं, ये तत्सम में आते हैं। कैसे देखो, देखो जैसे तत्सम में होता है गर्मी, गर्मी में क्या है र, गर्मी का क्या बन गया, घाम बन गया, तद्भव में आते आते। ठीक है, ये जो र ये तत्सम, ये अकार्य आ गया, कार्य किस में होता है, तत्सम में होता है, इसका तद्भव में आते आते क्या बन गया, अकाज बन गया। अनार्य का अनाड़ी बन गया, अश्रु का आंसू बन गया, अर्ध का आधा बन गया, अर्क का आ क्या अर्क बन गया, अग्रणी का अगाड़ी बन गया। आगे देखो प्रस्त्र का पत्थर बन गया, व्याघ्र का बाघ बन गया, शर्करा का शक्कर बन गया, सूर्य का सूरज बन गया। यानी कि इन सब में क्या है, देखो इन सब में है री की मात्रा या फिर र के रूप। र के रूप कौन से बताए थे, जैसे र के रूप सूर्य है, शर्करा, ये प्रस्तर, अग्रणी, अर्क, इनमें सब में क्या है र, इनका इन सब में क्या है र, और ये किस में माने जाते हैं, ये हमेशा तत्सम में माने जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा तत्सम में माने जाते हैं। और आगे देखो जैसे हर्ष का हर्क हो गया, अग्रवर्ती का अगाड़ी हो गया, आश्चर्य का अचरज हो गया, आर्य का आर्ज बन गया, कपर्दिका का कोड़ी बन गया, कीर्ति का कीर्ति बन गया, भ्रातृ का भाई बन गया, गर्दभ का गधा बन गया, भ्रू का भोह या भोह बन गया, कर्पूर का कपूर बन गया, पूर्व का पूर्व बन गया, कर्तव्य का कर्तव्य बन गया, करपट का कपड़ा, कार्य का काज बन गया, कर्ण का कान बन गया, क्रूर का कूर बन गया। आगे देखो ब्रह्म का बोहरा बन गया, ग्रत का गड्ढा बन गया, ग्रामीण का गंवार बन गया, प्रिय का पिया बन गया, ग्राम का गांव बन गया, और ग्राहक का गाहक बन गया, चतुर्थ का चौथा बन गया, चूर्ण का चूर्ण बन गया या चूर्ण बन गया, जीर्ण का जीना बन गया। आगे देखो जैसे ताम्र में क्या है र है, ताम्र में र है तो इसका क्या बन गया, तांबा बन गया। परसवद में र है और इसका क्या बन गया, पसीना बन गया। गृह का घर बन गया। श्रृंगार, ये देखो श्रृंगार गलत है, श्रृंगार का देखो शुद्ध वर्तनी क्या होते हैं, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है।
इसमें ऐसे ये देखो ये र नहीं आएगा, ये र रहता है ना, ये र नहीं आएगा। ठीक है, श्रृंगार, श्रृंगार का क्या बन गया, श्रृंगार बन गया। ठीक है, यानी कि अगर आपको किसी भी शब्द में री की मात्रा या फिर र के रूप दिख जाए, वो हमेशा किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं। ध्यान रखना आप ये बात, ये री और र के रूप हमेशा तत्सम में आते हैं। किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे नियम नंबर 4 क्या कहता है। नियम नंबर 4 कहता है स और श ये हमेशा किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं। स और श किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं। अगर तद्भव में चेंज होगा स का, तो ये स बन जाए, स में चेंज होगा। ठीक है, ये तद्भव में आता है। और श का चेंज होगा, ये छ या स में चेंज होगा, छ या स में चेंज होगा, ये फिर तद्भव में आएगा। ठीक है, अगर चेंज होगा तब। देखो कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। देखो सबसुर को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, सबसुर का क्या बन गया, देखो सबसुर में स है, ये ससुर बन गया। दर्शन में स है, ये दर्शन बन गया। आदर्श में स है, ये आरसी बन गया। षष्ठ में स है, षष्ठ में देखो ये स है षटकोण वाली, तो ये क्या बन गया, छठा बन गया। यानी कि किस में चेंज होगी, ये छ में चेंज हो गई। श्वेत में, श्वेत ऐसे भी होता है, देखो श्वेत में स है, ये सफेद बन गया। आशीष में स है, आशीष में देखो ये भी स है और दूसरी स भी है, षटकोण वाली भी, और जो शादी वाली स बोलते हैं इसको, इसमें है, तो ये स और स में चेंज हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रावण सावन बन गया। श्यामल का सांवला बन गया। शब्द का शब्द बन गया। राशि का रास बन गया। सख्त का छकड़ा बन गया। स किस में चेंज हुआ है, छ में। आगे सैया का सेज बन गया। साप का श्राप बन गया। शीतल का शीतल बन गया। शुष्क का सूखा बन गया। आगे देखो, शुक्र का सुअर बन गया। श्याली का साली बन गया। शमशान का मसान बन गया। आदेश का आयस बन गया। आश्चर्य का अचरज बन गया। यानी कि अगर आपको किसी भी शब्द में स और ये स ये दिख जाए ना, ये किस में होते हैं, ये तत्सम में माने जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा किस में माने जाते हैं, तत्सम में माने जाते हैं। आगे देखते हैं। नियम नंबर 5 क्या कहता है। नियम नंबर 5 कहता है व ये किस में आता है, तत्सम में आता है। और व का रूप चेंज होता है, ये तद्भव में आता है, तो ये ब बन जाता है। व का क्या बन जाता है, ब बन जाता है। देखो कैसे, देखो जैसे वणिक में व है, वणिक का क्या बन गया, बनिया बन गया। व यानी व किस में चेंज हो गया, ब में चेंज हो गया। वर्षा में व है, ये बरसात बन गया। वक में वह है, बगूला बन गया। चरवण का चबाना। वर यात्रा में वह है, बारात बन गया। विवाह में वह है, ये ब्याह बन गया। पूर्व में वह है, ये पूर्व बन गया। यानी कि जो व का रूप है वो किस में चेंज हो रहा है, ब में चेंज हो रहा है। आगे देखो, वचन में देखो, हाँ वचन में वह है, वचन में वह है, ब बन गया। यानी कि तत्सम में अगर व मिलेगा ना तो वो ब में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके देखो आगे देखो, वाणी में वह है, बैन बन गया। वर्ण का वर्ण बन गया। वृश्चिक का बच्चू बन गया। वर का बर बन गया। वीणा का बीना बन गया। वंश का बांस बन गया। वृक्ष का वृक्ष या वृक्ष बन गया। उद्वर्तन का उबटन बन गया। विभिक्त का बहेड़ा बन गया। व्याघ्र का बाघ बन गया। वानर का बंदर बन गया। विष्ठा का बींट बन गया। विद्युत का बिजली बन गया। वत्स का बच्चा बन गया। द्विवेदी का दूबे बन गया। विकार का बिगाड़। वंशी का बांसुरी बन गया। आगे वृषभ का बैल बन गया। वृद्ध का बूढ़ा बन गया। वधु का बहू बन गया। वर्कर का बकरा बन गया। ठीक है, ये वो वर्कर नहीं है, ये जो WORKR वाला। ठीक है, ये दूसरा वर्कर है। ठीक है, ये वर्कर नहीं है, ये वर्कर का क्या बन जाता है, बकरा बन जाता है। आगे देखो, लेकिन इसमें देखो कुछ अपवाद भी हैं। क्या है इसमें, कुछ अपवाद हैं। कैसे हैं देखो इसमें, जैसे दीपावली में क्या है, दीपावली में वह है, ये दिवाली बन गया। इसके यानी कि वह किस में चेंज, ये वह ब में चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये इसमें कुछ उपवाद है। दीपावली में देखो, दीपावली में दिवाली बन गया। आदित्यवार का इतवार बन गया। यानी कि वह है, इसमें वह बन रहा है। अमावस्या में वह है, इसमें भी वह है। अमावस्या में वह है, अमावस बन गया। सरोवर में वह है, यानी सरोवर बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नियम नंबर 6 क्या कहता है। नियम नंबर 6 क्या कहता है, तद्भव में य का ज बन जाता है। तद्भव में य का ज बन जाता है।
यानी कि तद्भव में क्या बनेगा, ज बनेगा। ठीक है, देखो कैसे, जैसे तत्सम में होता है युग, युग का क्या बन गया, जुग बन गया। तत्सम में होता है युवा, युवा क्या बन गया, जवान बन गया। युद्ध का जत्था बन गया। यज्ञोपवीत का जनेऊ बन गया। यम का जम बन गया। यानी कि यह किस में चेंज हो रहा है, ज बन रहा है, य का ज बन रहा है। ठीक है, यज्ञ का जग या यज्ञ बन गया। यमुना का जमुना बन गया। युग का जू बन गया। योगी का जोगी बन गया। यव का जो बन गया। यश का जस बन गया। ठीक है, यानी कि यह किस में चेंज हो रहा है, ज में चेंज हो रहा है। आगे देखते हैं, नियम नंबर 7वां क्या कहता है। नियम नंबर 7वां कहता है चंद्रबिंदु, यानी किसी भी शब्द पे चंद्रबिंदु मिल जाए वो हमेशा तद्भव में होता है। किस में होता है, तद्भव में होता है, यानी कि हिंदी वाले अक्षरों में होता है, संस्कृत वालों में नहीं। ठीक है, और जो ये बिंदी वाला होता है, एक बिंदी वाला होता है, ये तत्स में भी हो सकता है और तद्भव में भी हो सकती है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे तत्स में होता है मुख, मुख का मुंह बन गया, इसके ऊपर क्या था, चंद्रबिंदु। ठीक है, ये किस में आ गया, तद्भव में आ गया। शमश्रु का मूछ बन गया। ग्राम का गांव बन गया। अंचल का आंचल बन गया। मंडूक का मेंढक बन गया। देखो मंडूक में ऊपर बिंदी है और मेंढक में भी ऊपर बिंदी है, यानी कि जो एक बिंदी वाले होते हैं शब्द, एक बिंदी होती है, ये तत्स में भी आ सकती है और तद्भव में भी आ सकता है। लेकिन ये चंद्रबिंदु होगा ना हमेशा, ये हमेशा 100% तद्भव में आएगी, हमेशा तद्भव में आएगी, ये तत्स में कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, जैसे धूम का धुआं बन गया। बिंदु का बूंद बन गया। भ्रू का भों या भों बन गया। लवण का लूण या लोण बन गया। भाद्रपद का भादो बन गया। श्रृंगार, यहाँ पर देखो श्रृंगार गलत है, मैंने बताया था श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी होती है, वो आती है ऐसे, श्रृंगार का श्रृंगार बन गया। कंटक का कांटा बन गया। श्रृंग का श्रृंग भी गलत है, देखो श्रृंग की शुद्ध वर्तनी होती है ऐसे, श्रृंग में ये र नहीं लगता। श्रृंग देखो, श्रृंग का यानी कि ये र नहीं लगता है क्या। श्रृंग का सिंह बन गया। संध्या का सांझ बन गया। चंद्र का चांद बन गया। अश्रु का आंसू बन गया। देखो यानी कि अगर किसी भी अक्षर में चंद्रबिंदु दिख जाए ना, चंद्रबिंदु, ये हमेशा किस में आता है, तद्भव में आता है, तद्भव में आता है। ठीक है, ये तत्स में कभी भी नहीं मिलेगा। और तत्स में एक बिंदी तत्स में भी हो सकती है और तद्भव में भी हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंक का, जैसे अंक का आंक बन गया। आगे नियम 8वां क्या कहता है। नियम 8वां है, ये अड़ और ढ वर्ण प्राय तद्भव में ही आते हैं। ये किस में आएंगे, हमेशा तद्भव में आते हैं, 100% ये तद्भव में आएंगे। अगर आपको कहीं भी अड़ और ढ मिल जाए किसी भी शब्द में, तो हमेशा क्या होगा, वो तद्भव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एक होते हैं ड और ढ ना, एक और ड और ढ, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, ये इनकी जो इनके नीचे बिंदी होती है। ठीक है, ये किसी में भी आ सकते हैं, ये ड और ढ, ये तो किसी में भी आ सकते हैं, लेकिन अड और ढ ये हमेशा तद्भव में माने जाएंगे, तद्भव में, यानी कि हिंदी वाले शब्दों में, ये तत्स में नहीं माने जाएंगे। ठीक है, आगे 9वां नियम क्या है हमारा। 9वां नियम कहता है विसर्ग। विसर्ग यानी कि देखो ये दो बिंदु होते हैं, विसर्ग मानी जाती है, प्राय तत्स में आता है, ये तत्स में मानी जाती है। ये विसर्ग वाली विसर्ग होता है, ये हमेशा किस में माना जाता है, तत्स में माना जाता है। देखो कैसे, जैसे ये प्रासविन है, प्रासविन है हो गया, ये किस में, प्रासविन है के पीछे विसर्ग लगा हुआ है, ये किस में चेंज हो गया, ये पसीना बन गया, इसका परसव, परसव का ऐसे भी लिख सकते हैं, परसव, ये इसका क्या बन गया, परसों बन गया। ठीक है, यानी कि ये जो विसर्ग होगा ना हमेशा, विसर्ग हमेशा किस में आएगा, तत्सम में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हाँ मैंने देखियो ये अक्ष, त्र, अज्ञ, स्र, श, ध्य, री, विसर्ग और र के रूप, र के रूप, जैसे कर्म के ऊपर र लगा हुआ है, प्रभाव के नीचे र लगा हुआ है, राष्ट्र के नीचे र लगा हुआ है, ये प्राय किस में आएंगे, ये तत्सम में आएंगे, ये प्राय किस में आएंगे, ये तत्सम में आएंगे। लेकिन यानी कि अगर आपको किसी भी शब्द में अक्षत्र, अज्ञ, स्र, श, ध, ध्य, री, विसर्ग और र के रूप दिख जाए ना, ये हमेशा आपको तत्सम शब्द होते हैं, वो हमेशा क्या उनसे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
और ये चंद्र बिंदु हो गया एक, ये देखो आगे देखो, हाँ ये चंद्र बिंदु अड़ और ढ। अगर आपको किसी भी शब्द में चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु अड़ और ढ दिख जाए, ये हमेशा तद्भव में आते हैं, तद्भव शब्दों में आते हैं हमेशा, तत्सम में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। ये हमेशा तद्भव शब्दों में आते हैं, ठीक है। चंद्र बिंदु अड़ और ढ अगर आपको किसी भी शब्द में दिख गया, वो हमेशा तद्भव शब्द होता है और वो तत्सम बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का टॉपिक तत्सम तद्भव वाला क्लियर हो गया होगा और आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी एकेडमी सोल्वर एकेडमी को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।